तक हमने किसी भी ब्रांड की चर्चा करी, हमें क्या मिला? आज तक हमने किसी भी ब्रांड की बात करी, हमें क्या मिला? अगर आज आरसीएम ब्रांड की आप बात करते हैं तो दो बेनिफिट मिलते हैं। पहला, आप खुद ब्रांड बन जाते हैं। आरसीएम आज आपको हिंदुस्तान में ब्रांड बनने का मौका दे रही है। और याद रखो फ्रेंड्स, जो आदमी ब्रांड बन गया वो आदमी नहीं बिकता, ब्रांड बिकता है। आप उठा के देख लीजिए, आज माननीय श्री अमिताभ बच्चन जी ब्रांड बन गए, वो बिक रहे हैं क्योंकि वो ब्रांड बन चुके हैं। इसलिए ब्रांड बनना सीखिए, और आरसीएम में सिखाती है। आरसीएम आपको ब्रांड बनना सिखाती है। ये पहली ऐसी कंपनी है। और सोच कर देखिए, अभी तक हम लोगों ने दूसरों का ब्रांड को बेचा चर्चा कर करके, हम कभी ब्रांड नहीं बन सके। लेकिन आरसीएम ये कहती है कि मेरे प्रोडक्ट की चर्चा करो तो तुम भी ब्रांड बन जाओगे। कितनी बड़ी ताकत दे रही है आरसीएम हमारे को। इस चीज को समझना पड़ेगा, और ये तभी समझ पाओगे जब आप अपने टाइम को किल नहीं करोगे, आरसीएम में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आरसीएम आपको ब्रांड बना देगी और हिंदुस्तान में पहुंचा देगी। इस चीज पर आपको सोचना पड़ेगा, आपको फिर सोचना पड़ेगा एक बात के ऊपर, बहुत अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा। आप सोच कर देखिए, एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास आता है, ये बिजनेस लेकर आपको एक बिजनेस बताता है, आपको इस बिजनेस की ताकत बताता है, इस बिजनेस की गहराई बताता है। वो आपको ये सिखाता है कि भैया दुकान बदलने से, दुकान चेंज करने से हमारे घर में इनकम आ सकती है। अब देखिए हमारी मेंटेलिटी कैसे काम करती है। वो आदमी जो हमें बिजनेस बता रहा है वो हमारा पड़ोसी होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा जानकार होगा, वही आपको आरसीएम बताएगा। एम आई राइट या रॉन्ग? अगर एग्री करते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो आपको बिजनेस बताएगा, राइट सर? अब जब वो आपको बिजनेस बताने आता है तो हम उसको शक की निगाहों से देखते हैं, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि मेरा दुश्मन आ गया। और यहां पर आश्चर्य देखिए, एक आदमी जो आपसे लाखों किलोमीटर दूर बैठा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठा टीवी पर विज्ञापन करता है, और वो विज्ञापन करके आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताता है जो आपका रिश्तेदार नहीं है, जो आपका दोस्त नहीं है, जो आपका जानकार नहीं है। उसकी बात आपको एक झटके में समझ में आ जाती है, हमको एक झटके में समझ में आ जाती है। और हम में से हमारा पड़ोसी, हमारा रिश्तेदार और हमारा दोस्त जब यह बिजनेस हमें बताता है तो वो हमें समझ में नहीं आता। वो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है जिसको वो टीवी पे विज्ञापन करने वाला भी काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। वो जिसका विज्ञापन टीवी पर दिखा रहा है वो खुद उस प्रोडक्ट को काम में ले रहा है या नहीं ले रहा, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा ही कोई जानकार जिसे हम वर्षों से जानते हैं, वो आरसीएम के प्रोडक्ट को काम में लेके उसकी तारीफ करता है, तो हम उसको डाउट से देखते हैं, उसको शक की निगाहों से देखा जाता है, और जिसको हम नहीं जानते उस पर हम भरोसा करके उसको खरीद लेते हैं। तो मुझे बताइए, क्या मैं सही कर रहे हैं? आपको लगता है आप ये सही कर रहे हैं? क्या ये सही है? और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही हो रहा है तो ये बरसों से हो रहा है, और बरसों से हो रहा है तो मुझे बताइए, इस पूरी सिनेरियो के अंदर जो ये काम बरसों से हो रहा है, पैसा किसने कमाया? जिंदगी किसकी सिक्योर हुई? परिवार किसके सिक्योर हुए? और हम लोग जिस ब्रांड को बरसों से खरीदते आ रहे हैं, हम वहीं के वहीं है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। और एक ब्रांड ऐसा है जिसका नाम आरसीएम है, उसके प्रोडक्ट खरीदने से हम खुद ब्रांड बन रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रही है। अजीब बात नहीं लगती? इसकी डेप्थ को सोचेंगे तो हकीकत में अजीब लगेगा। मैं यंगस्टर्स को देखता हूं, यूथ को देखता हूं, नए नए यूथ ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया, ब्रांड आ गया। आप ब्रांड के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने दीवाने हो चुके हैं, और वही ब्रांड कुछ समय बाद ये बोलता है कि भैया वो डिस्काउंट पर आ गया। समझना, आप जिस ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, कुछ समय एक सेल लगती है मार्केट के अंदर, और सेल लगने के बाद वही ब्रांड बोलता है कि मैं 70% ऑफ पर मिल रहा हूं, 60% ऑफ पर मिल रहा हूं। तो इसका मतलब हम पहले पागल थे कि हम 60% पैसा ज्यादा देकर खरीद रहे थे। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रेट्स का क्राइटेरिया नहीं है। मन माए जो रेट्स वहां फिक्स कर दी जाती है और हम खरीदते हैं। और बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं आप लोगों को कि जब पूरा हिंदुस्तान बंद है आज की तारीख के अंदर, वहां पर एक कंपनी आरसीएम लगातार लोगों के घरों में इनकम पहुंचा रही है। और मुझे बड़ा खुशी हो रही है आप लोगों को ये बताते हुए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अभी पिछले महीने लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक पे डाले। मैं अप्रैल महीने की बात कर रहा हूं। अप्रैल महीने के अंदर जब लोगों के पे आउट आरसीएम के द्वारा बने, ये देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जितने भी डायरेक्ट सेलर है वो भी और जितने नए लोग हैं वो भी, पिछले महीने आरसीएम बिजनेस ने लोगों के घरों में इनकम पहुंचाई, पे आउट बनाए। और पे आउट जब आरसीएम ने डेवलप किए, लोगों के घरों में इनकम पहुंचा दी, लोगों के पास पैसा पहुंच गया, लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के जरिए शेयर किए। मेरी बात समझना है, यहां पे लोगों ने अपने स्टेटमेंट फेसबुक के द्वारा शेयर किए, और कईयों ने अपने स्टेटमेंट अलग अलग रेट से, किसी ने 500 रुपए का था तो वो शेयर किया, किसी ने 5000 का था तो वो शेयर किया, किसी ने 50,000 का था वो भी शेयर किया। उस समय उन लोगों ने वो स्टेटमेंट शेयर नहीं किए थे। उस समय उन लोगों ने ये किसी को नहीं बताया था कि मुझे आरसीएम से क्या आया है। उस समय उन लोगों ने अपनी भावनाएं शेयर करी थी, उन्होंने उस समय अपने अंदर के आत्मविश्वास को शेयर किया था।
उन लोगों ने उस स्टेटमेंट के जरिए ये भावना आप लोगों को समझाने का प्रयास किया कि जहां पर आज पूरा विश्व, पूरा देश रुका पड़ा है, वहां पर आज भी आरसीएम हमारे घरों में पैसा पहुंचा रही है, जबकि पिछले 1 महीने से हम सब घरों में बैठे हैं। बात को गौर कीजिएगा, पिछले 1 महीने से हम सब घरों में बैठे हैं, उसके बावजूद भी आरसीएम के द्वारा ये इनकम हमारे घर में आई। ये भावना उन लोगों ने फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से शेयर करी। ताकत समझिए कि वो अपनी भावनाएं आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ, हमारे सिस्टम को समझो, हमारी ताकत को समझो, हमारी पावर को समझो कि किस तरीके से ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बना देगा। उन भावनाओं को अगर आज आप समझ चुके हैं या उन भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं तो प्लीज 5 साल ईमानदारी से सिस्टम को आप दे दीजिए। ये 5 साल के अंदर सिस्टम आपकी जिंदगी को पूरा बदल के रख देगा, लेकिन आपको कमिटमेंट और ईमानदारी के साथ देना पड़ेगा और यहां पर आपको लगातार आरसीएम के साथ बना रहना पड़ेगा। तो आरसीएम आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ईमानदारी से आरसीएम को अपनी भावनाएं दी तो आरसीएम अपनी भावनाएं ईमानदारी से आपको दे देगा। आपको कभी भी जिंदगी के अंदर चैलेंज नहीं आएंगे, चाहे वो इनकम के हो, चाहे वो परिवार की सुरक्षा के हो, चाहे वो लोगों के सम्मान के हो, चाहे वो रिलेशन के हो, चाहे वो किसी भी तरह के हिंदुस्तान के किसी कोने में आपका घूमना हो, किसी भी तरह का कोई चैलेंज आपके साथ डेवलप नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेटवर्क काम करता है। और जहां पर नेटवर्क काम करता है वहां पर लाखों लोग आपको जानते हैं, और जब लाखों लोग आपको जानते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एक इमेज, आपका एक पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है और आप एक ब्रांड बन चुके होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा सिस्टम है, ये हिंदुस्तान की पहली आरसीएम ऐसी कंपनी है जिसने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव का है, तू किस शहर का है, तू किस स्टेट का है, तू किस जात का है, तू किस समाज का है। कभी किसी से नहीं पूछा। और आप चेक कर लीजिए, आज आरसीएम के बाहर की दुनिया में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, एक आदमी जिंदगी के अंदर किस तरीके से उसको काम मिलता है। अगर 12वीं पास है, चपरासी बना दो। कॉलेज के अंदर थोड़ी बहुत उसने डिग्री ले ली है, बाबू बना दो। इंजीनियर है, 15,000 20,000 सैलरी दे दो। डॉक्टर है, 25-50 हजार रुपए सैलरी दे दो। मैं यहां पर यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज बाहर की दुनिया के अंदर हमारी एजुकेशन की औकात को नाप के हमें काम दिया जाता है। जितनी हमारी एजुकेशन की औकात होती है उस हिसाब से हमें हमारी औकात दिखा दी जाती है कि भैया तू ये है तो तुझे इतनी सैलरी मिलेगी। बिजनेस की बात करता हूं तो बिजनेस के अंदर भी आजकल लोग पूछने लग गए, भैया ये काम जानते हो, लकड़ी का काम जानते हो तो लकड़ी का काम करोगे, लोहे का काम जानते हो तो लोहे का काम करोगे। अरे यहां तक कि खेती के अंदर भी आज लोग पूछते हैं कि भैया बीज बोना आता है, हल चलाना आता है, पानी देना आता है, सब्जियों की इनकी देखरेख करना आता है तो तुझे काम दूंगा। मतलब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई बिजनेस हो और चाहे खेती हो, हर काम के अंदर इंसान की औकात को नाप के उसको काम दिया जाता है कि तेरी जितनी हैसियत होगी या तेरी जितनी नॉलेज होगी उतनी तेरे को सैलरी दी जाएगी। और यह आरसीएम पहला सिस्टम है जिसने कभी किसी से नहीं पूछा कि तू कितना पढ़ा लिखा है, तू किस गांव शहर का, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया। यह कभी किसी से यह नहीं पूछता, यह सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि भैया कपड़े पहनते हो। आप जवाब देंगे बिल्कुल पहनता हूं। ये दूसरा सवाल करता है, भैया हल्दी धनिया मिर्ची सब साबुन खाते हो? आप जवाब देंगे बिल्कुल खाता हूं। तो आरसीएम बोलता है कि इसका मतलब आपका स्वागत है मेरे बिजनेस के अंदर, आप जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हो। याद रखिए, यहां पर मैं फिर समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को कि दुनिया के हर फील्ड के अंदर औकात के या औकात नाप के हमें काम दिया जाता है। यह पहला सिस्टम है जहां पर अगर आप 5वीं पढ़े हुए भी हो, आप दूसरी पढ़े हुए भी हो, आप बिना पढ़े लिखे भी हो, आप डॉक्टर भी हो, आप इंजीनियर भी हो, आप बिजनेसमैन भी हो, आप नौकर भी हो, आप मजदूर भी हो, आप कुछ भी हो, कभी आरसीएम आपसे ये नहीं पूछेगा कि तेरी क्वालिफिकेशन, तेरा एजुकेशन, तेरा सिस्टम क्या है, कुछ भी नहीं पूछेगा। सिर्फ एक ही चीज पूछेगा, अगर तेरे में कमिटमेंट है और अगर तू बड़ा करना चाहता है तो हम तेरा स्वागत करते हैं। और यही आरसीएम ने शुरू के 20 साल से लेकर अब तक सिखाया। यहां पर आरसीएम एक ही चीज चेक करता है और वो है आपका विश्वास, आपका कमिटमेंट, आपका जोश, आपकी एनर्जी, कि आपको सफलता की कितनी भूख है। अगर ये भूख आपने जागृत कर दी तो आरसीएम आपकी जिंदगी को बदल देगा। इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा, वापस से मैं बोल रहा हूं, समझना पड़ेगा। ये लाइन में बार बार क्यों बोल रहा हूं, समझना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप डिसीजन लोगे नहीं, जब तक आप कैलकुलेशन करोगे नहीं तब तक आप डिसीजन लोगे नहीं, जब तक आप अपने दिमाग को घिसोगे नहीं तब तक आपको आरसीएम समझ में आएगा नहीं। फ्रेंड्स, चेक करना बंद कर दीजिए। बहुत चेक कर लिया लोगों ने, रिजल्ट क्या मिले? जिन्होंने चेक करा वो आज भी चेक कर रहे हैं और जिन्होंने काम किया वो आज इस बिजनेस के डायमंड बन गए, इस बिजनेस के स्टार बन गए। इसलिए चेक करना बंद कर दीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि पानी के किनारे पे खड़ा होकर गहराई
का अंदाजा नहीं लगाया जाता। आपको पानी में उतरना पड़ेगा, पानी के अंदर छलांग लगानी पड़ेगी, तब गहराई का अंदाजा लगेगा। और जब पानी में छलांग लगाओगे तो 100% गहराई में जाओगे, और जब गहराई में जाओगे तो अंदर से खूबसूरत मोती जरूर लेकर आओगे। और ये दुनिया का नियम होता है कि हर कष्ट के बाद, हर दुख के बाद एक खूबसूरत जिंदगी जरूर आती है, हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। इन बातों को आप समझिए, इन बातों को आप अपने दिल में बिठाइए फ्रेंड्स। ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देके चला जाएगा। और मैं आज आपके सामने 1000 एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे बहुत से एग्जांपल आरसीएम के अंदर हैं, जो एक जमाने के अंदर किसी जमाने में सब्जी बेचा करते थे, आज इस बिजनेस के करोड़पति हैं। किसी जमाने के अंदर ठेले पे काम किया करते थे, आज इस बिजनेस के करोड़पति हैं। किसी जमाने के अंदर आज उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती थी मार्केट के अंदर, उनका कोई सम्मान नहीं किया जाता था, आज इस बिजनेस में के करोड़पति हैं। उल्टा अब दूसरे एग्जाम्पल यहां पर और देता हूं, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे, आज वो इस बिजनेस में पहले से करोड़पति थे और आज इस बिजनेस में आके सिक्योर हो गए। मैं आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल देता हूं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जिनके पास पैसा खूब था लेकिन सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन आज इस आरसीएम बिजनेस के अंदर आके उन्होंने पैसा तो कमाया ही कमाया, साथ में अपने परिवार की सिक्योरिटी भी कमा ली। कितनी बड़ी ताकत है इस बिजनेस की, कहां तक बताऊं इसकी। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी जितनी डेप्थ में जाओगे उतना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अरे उन लोगों से क्या राय लेते हो जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, हम उन लोगों से राय लेते हैं, उन लोगों से डिस्कशन करते हैं जो फेल हैं, जो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाए। अक्सर लोगों को मैंने सुना है, मेरे पिताजी एक एग्जांपल दिया करते थे, बड़ा शानदार था। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे डॉक्टर से ही पूछना पड़ेगा डॉक्टर बनूं या नहीं बनूं। रिक्शे वाले से पूछूंगा तो रिक्शे वाला बोलेगा रिक्शा चला। ये बात मुझे आज भी उनकी याद आती है। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि आरसीएम बिजनेस की नॉलेज उन लोगों से लेते हैं जो जिंदगी में पहले ही सफल हैं। वो आपको क्या नॉलेज देंगे? आप उन लोगों से संपर्क में आइए, आप उन लोगों से मिलिए जिनके पास इस बिजनेस की नॉलेज है, जिन्होंने इस बिजनेस में सफलता पाई और जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। और ये वही लोग हैं जो आपके बीच से निकले हुए हैं, इनको कोई खरीद के नहीं लाया गया है। और एक बात यहां पर और क्लियर कर देना चाहता हूं आप सभी लोगों को, हम जितने भी लोग हैं, हमें कंपनी सैलरी नहीं देती, हम सैलरी बेस पर नहीं है, हम कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है। हम आप ही की तरह एक आम आदमी थे, लेकिन कंपनी की इस पॉलिसी को, कंपनी के सिस्टम को हमने समझा, या हमारे परिवार में लोगों ने समझा, और उसका रिजल्ट है कि आज हम आप लोगों के सामने मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, मैं अपनी मीटिंगों में अक्सर कहा करता था और लोगों को बताया करता था कि यंगस्टर, नया यूथ जहां कंपटीशन फाइट करके वो एग्जाम देता है और आगे बढ़ता है नौकरी के लिए, और लेकिन जब वो नौकरी की फाइट करता है तो वैकेंसी लिमिटेड होती है, पर फाइट करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और उन लिमिटेड लोगों को नौकरी मिल जाती है और बाकी लोग संघर्ष कर रहे होते हैं जिंदगी के अंदर। संघर्ष करते करते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज मैं बात किया करता था भविष्य की, मैं ये सोचा करता था कि ऐसी सिचुएशन अभी क्रिएट नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने में कम से कम 20-25 साल लग जाएंगे। लेकिन इस वायरस ने एक दिन के अंदर हमें यह बता दिया कि भैया मैं आ गया हूं और मैंने आपके देश की और पूरे विश्व की हालत खराब कर दी है। सोचकर देखिए, आज पूरा विश्व रुका पड़ा है, हम लोग रुके पड़े हैं, हम लोग घरों में बैठे हैं। कई यहां पर ऐसे लोग बैठे हैं आज की तारीख में 80% जो नौकरी के ऊपर अपनी आजीविका को चला रहे थे, थोड़ी बहुत सेविंग करी, उससे परिवार का खर्चा निकाल रहे हैं। और कब तक निकालेंगे, कब तक? क्योंकि वो लिमिटेशन, आपने जो थोड़ी बहुत सेविंग करी है वो एक लिमिट के बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप वापस से बाहर निकलेंगे, वापस आप इनकम के लिए हाथ पैर मारेंगे, और आपको जब मार्केट में जाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि मार्केट का सिनेरियो तो बिगड़ चुका है। बड़े बड़े इन्वेस्टर हाथ खड़े कर चुके, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, चालू करने के लिए मजदूर चाहिए और मजदूर गांव जा चुके, वो गांव से आना नहीं चाहते क्योंकि जो उन्होंने माहौल देखा उससे डर गए। अब फैक्ट्री चालू करने के लिए मजदूर चाहिए, मजदूर गांव से आना नहीं चाहते, इसका मतलब फैक्ट्री चालू होगी नहीं, और फैक्ट्रियां चालू होगी नहीं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा खराब होगी। बचा क्या? नौकरियां पहले ही मैंने बताया कि कंपटीशन का दौर था, और मैं तो पहले भविष्य की बात किया करता था, अब तो मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। एक बाप हमेशा अपने बेटे को एक नॉलेज शिक्षा दिया करता था, एक पिता हमेशा अपने बेटे को एक चीज सिखाया करता था कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को एक अच्छी जॉब, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब तो जो पिता सिखाया करता था उसकी खुद की जॉब खतरे में, वो खुद सोच रहा है कि अब मैं क्या करूंगा इस कंपटीशन के दौर में, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है। उसे खुद को डर लग रहा है कि अगर मेरी फैक्ट्री के अंदर मुझे काम पर नहीं बुलाया तो मैं क्या करूंगा। और मैं सुन रहा हूं कि कई जगह पर जब फैक्ट्री में लोग काम पर बुला रहे हैं तो उनकी इनकम काट रहे हैं, किसी की 30% सैलरी काट ली गई, किसी की 40% सैलरी काट ली गई, किसी की 50% सैलरी काट ली गई। अब मुझे बताइए सिक्योरिटी कहां बची है? टोटल किस जगह पर सिक्योरिटी बची? कहीं नहीं है। और इस पूरे सिनेरियो में जहां सब बंद पड़ा है, एक काम कर रही है कंपनी, एक सिस्टम चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें आरसीएम अभी भी लगातार काम कर रही है। और आश्चर्य की बात देखिए कि इस कंडीशन में भी प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रही है, अभी भी प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉन्चिंग कंपनी की रुक नहीं रही।
और एज पर सिचुएशन प्रोडक्ट लाने के लिए आरसीएम तैयार हो रही है। दो प्रोडक्ट बहुत शानदार लॉन्च हुए जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, वो भी इसी परिस्थिति के अंदर जहां पर आज पूरा पूरा विश्व रुका पड़ा है, हिंदुस्तान एक लॉकडाउन से निकल रहा है, वहां पर भी आरसीएम के दो खूबसूरत प्रोडक्ट आप लोगों के हाथ में है। एक पहला प्रोडक्ट सैनिटाइजर, जिसकी रिक्वायरमेंट अभी हम सबको है। देखिए, आरसीएम ने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपके बारे में सोचा, खुद के बारे में नहीं सोचा। आरसीएम चाहती तो प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती, मना कर सकती थी, लेकिन आरसीएम की ताकत देखिए कि आज जिस चीज की जरूरत पूरे हिंदुस्तान को है वो प्रोडक्ट आरसीएम समय के हिसाब से लेकर आ रही है, और वो भी हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, जिससे हम किसी ऐसे वायरस का शिकार ना हो। पहला प्रोडक्ट सैनिटाइजर, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व बोल रहा है। दूसरा प्रोडक्ट इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए एक एनर्जी ड्रिंक जो गुड डॉट ने लॉन्च किया। ये दो प्रोडक्ट इस समय आपके सामने है, इस कंडीशन पर भी लॉन्च किया, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी पावर अंदर से मजबूत हो, आपकी ताकत बढ़े, आप इस वायरस से लड़ पाए। इस वायरस से क्या, आप हर तरह के वायरस से लड़ पाए। ऐसी सिचुएशन के लिए आपके लिए गुड डॉट एक शानदार प्रोडक्ट लेकर आई। न्यूट्रीचार्ज आए दिन ट्रेडिंग कर रहा है आप लोगों के लिए, आए दिन वो नए प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचा रहा है। एक से एक शानदार प्रोडक्ट इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रीचार्ज आपके लिए लेकर आया। हमारा सिस्टम, हमारे पार्टनर्स लगातार हमारे परिवार, हमारे घर वालों को इस वायरस से बचाने के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, और ये ताकत है इस बिजनेस की, जहां पर पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि भैया मैं अपने परिवार को इस परिस्थिति से सिक्योर कर लूं। वहां पर आरसीएम और आरसीएम के जितने भी चैनल पार्टनर, जितने भी हमारे परिवार का हिस्सा हैं, वो हमारे परिवारों के लिए, हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटरों के लिए, हमारे जैसे डायरेक्ट सेलरों के लिए सोच रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सोच है इस बिजनेस की, कि जहां पर सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ दिख रहा है, उसके बाद भी हमारी प्लानिंग, हमारे लिए प्लानिंग की जा रही है। तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे सिस्टम को, और मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप सब इस सिस्टम को देखिए ढंग से, अपने पड़ोसी रिश्तेदार से सिस्टम को ढंग से समझें कि सिस्टम क्या दे सकता है। तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन के अंदर आपको कैसे वर्किंग करनी है, मैं उस पर थोड़ा सा वापस से फोकस करना चाहूंगा। इस समय जो माहौल, जो कंडीशन हमारी बनी हुई है, इस समय आपको अपनी वर्किंग एबिलिटी को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इस समय आपको अपनी वर्किंग जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा और डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हम सब घरों में, इस समय हम सिक्योर हैं। और इस समय सबसे बड़ा हमारे पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस कंडीशन के अंदर आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप कैसे ले सकता है, मैं थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहूंगा। क्योंकि इस समय लोग गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, इस समय लोग जमीनें नहीं खरीदेंगे, इस समय लोग सोना नहीं खरीदेंगे, इस समय लोग कहीं बाहर घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन इस समय वो अपने परिवार के लिए राशन और अपने परिवार को सिक्योर करने का वो सारा सामान अपने पास इकट्ठा करके रखेंगे, जिसकी जरूरत हो सकता है भविष्य में पड़ जाए। क्योंकि इंसान कुछ करे ना करे, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ जरूर करेगा। और यह आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, जिसमें आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान का वो सिस्टम है जिसके पास वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, और उस रेट पर अवेलेबल है जिस रेट की कल्पना दूसरे लोग कर ही नहीं पा रहे। आप सोच कर देखिए, वो सारे प्रोडक्ट्स जो आज मार्केट में हमें चाहिए, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास है, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो सर्फ हो, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के प्रोडक्ट हो, चाहे वो हेल्थ से लेकर रिलेटेड प्रोडक्ट हो, वो सारे प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा इस समय मौका है, और इस समय आपको अपनी वर्किंग एबिलिटी को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। और यहां पर आप अगर अपनी टीम से 2 घंटा बात किया करते थे तो 4 घंटा स्टार्ट कर दीजिए, 4 घंटे करते थे तो 6 घंटा स्टार्ट कर दीजिए, 6 घंटे करते थे तो उसको बढ़ा के 8 घंटा कर दीजिए, आप 2 दिन करते थे तो 4 दिन कर दीजिए। मतलब इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ टच में रहना है, क्योंकि इस समय वो कंडीशन है जहां पर अगर आपने अपनी टीम को पॉजिटिव रखा और आप अपनी टीम के टच में रेगुलर रहे, तो कहीं ना कहीं जब ये चैलेंजेस खत्म होंगे तो आपकी टीम के लिए आप भगवान बन जाएंगे, क्योंकि इस परिस्थिति में भी आपने उनको संभाला। तो वर्किंग एबिलिटी को आपको इस समय बढ़ाना है, और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा टच में लेके आना है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करनी है कि उनको यूट्यूब चैनल और यूनिक एजुकेशन सिस्टम के चैनल पर लेकर आइए, जिससे हम तो उनको पॉजिटिव करेंगे ही करेंगे, साथ में वो आप भी उनको पॉजिटिव कर पाएंगे, और एक अच्छे सिस्टम को हम वापस से घर में बैठ के डेवलप कर। तो हमें हमारी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पहले 5,000 का सामान खरीद रहे थे तो उसको 8,000 कर दीजिए, 8,000 का खरीद रहे थे तो 12,000 का कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, परिस्थितियां कभी कहकर नहीं आती, बुरा वक्त कभी कहकर नहीं आता कि मैं आ रहा हूं। अगर आपको बुरे वक्त से बचना है, आपको बुरे वक्त से अपने आप को सिक्योर करना है, तो आपको अपनी बाइंग कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी। और बाइंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके आसपास के माहौल में जो लोग रहते हैं वो इस समय मार्केट से सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनके अंदर एक डर है, अंदर एक डर है कि कल को अगर ये मैं सामान लेकर आया तो इसके साथ कोई ऐसी कंडीशन, ऐसा कोई
वायरस मेरे घर में ना आ जाए। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा तो आप जल्दी से उनको वो प्रोडक्ट दे पाएंगे, उनके घरों में प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे, उनको बिजनेस की जानकारी दे पाएंगे, उनको प्रोडक्ट की जानकारी दे पाएंगे, उनको प्रोडक्ट की रेट बता पाएंगे और इनको इस क्वालिटी के बारे में भी बता पाएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है और किस तरीके से सुरक्षित तरीके से आपके घरों में ये प्रोडक्ट आता है। तो मेरे हिसाब से इस समय बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा लेना चाहिए बहुत ज्यादा, और ये आपको अपनी डाउनलाइन को भी सिखाना है, आप तक नहीं रखना है। इन बातों को आपको आपकी डाउनलाइन को भी सिखाना है कि आप लोगों को भी अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। मैं यहां पर किसी से ये नहीं कहता कि उस लिमिटेशन को इतना ज्यादा कर दीजिए कि आपका बजट बिगड़ जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि उसकी लिमिटेशन को इतना जरूर रखिए कि जिससे आप अपने बाकी के काम भी कर सकें और आरसीएम की बाइंग कैपेसिटी को भी आप बढ़ा सकें। क्योंकि मैक्सिमम 70 से 80% प्रोडक्ट तो हमारे पास अवेलेबल है जो आपको डेली यूज में आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपके बिजनेस को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और यहां पर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि आप कभी किसी दुकान के ऊपर कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में जो आरसीएम में सामान अवेलेबल नहीं है, तो आप देखते हैं कि दुकानदार के पास सामान पड़ा है और आप जैसे ही मांगते हैं आपको फटाफट से दे देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोडक्ट पड़ा है, उसकी शॉप में प्रोडक्ट है, इसलिए वो आपको कंज्यूमर समझ के फटाफट से दे देता है क्योंकि आप कंज्यूमर हैं, उसके बन जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपके घरों में ये सामान पड़ा रहेगा एक्स्ट्रा, तो आप भी अपने अड़ोस पड़ोस को फटाफट वो मांगेगा दे सकते हैं, क्योंकि कोई कब क्या मांग ले पता नहीं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं, मेरे पड़ोसी ने मेरे को फटाफट से बोला कि सर मेरे को आटा चाहिए। अब उन्होंने एकदम से बोला, अब मेरे पास दो रास्ते हैं कि या तो लॉकडाउन के अंदर मैं इंतजार करूं कि आटा लेने जाऊं, या मैं ऑलरेडी आटा परचेज करके अपने पास रख लूं जिससे फटाफट मैंने उनको दे दूं। और मैंने यही किया, मेरे पास लगभग 100 किलो आटा था, मैंने 100 किलो आटा में से उनको 20 किलो की पैकेट दे दिए। आरसीएम का अपना बहुत शानदार आटा आप सभी जानते हैं। मैंने उनको 5-5 किलो के 4 पैकेट दे दिए कि ये ले जाइए फटाफट से। उन्होंने आटा यूज में लिया, उनको पसंद आया तो उनकी डिमांड बढ़ी। जब उनको आटा अच्छा लगा तो मैंने और प्रोडक्ट्स की तारीफ करी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मैंने अपने आसपास के पूरे माहौल को और पॉजिटिव किया। पॉजिटिव वो पहले भी थे क्योंकि वो जानते थे कि आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन मैंने और प्रोडक्ट्स को लेके, दूसरे प्रोडक्ट को लेके उनको और पॉजिटिव किया। तो एक अच्छा मौका है कि अगर आपने अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा लिया तो इस समय आप अपने आस पड़ोस को पॉजिटिव कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की रेंज को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो पहले आपसे तेल ले रहे हो, लेकिन अगर अब आप उन्होंने आटा दिया, नमक दिया, तो इसकी तारीफ, इस क्वालिटी की तारीफ करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो इससे आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट की रेंज उनके घरों में बढ़ जाएगी, उनके घरों में बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा मौका है। करने जा रहा हूं आप नए लोगों के साथ भी और पुराने लोगों के साथ भी कि किस तरीके से हमें इस समय वर्किंग अपने चक्र को तैयार करना है। इसको मैंने नाम दिया है आरसीएम चक्र, और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आई और अगर आप कमिटमेंट या डिसीजन लेते हैं कुछ करने का, तो पहला काम आपको फेथ लेवल जनरेट करना पड़ेगा। आपको अपना फेथ लेवल बड़ा करना पड़ेगा, आपको अपने फेथ लेवल को डेवलप करना पड़ेगा। और फेथ लेवल दो तरीके के होंगे, पहला फेथ लेवल होगा आरसीएम के ऊपर और दूसरा फेथ लेवल होगा खुद के ऊपर। आरसीएम पे अगर आपका फेथ लेवल आरसीएम पे स्ट्रांग हो जाता है तो पहली चीज आपको आरसीएम के ऊपर अपना फेथ लेवल को मजबूत करना पड़ेगा इस तरीके से कि मैं कंपनी के बारे में जान चुका, कंपनी की नॉलेज मैं ले चुका, कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट बना रही है और ये काफी लंबे समय से प्लानिंग करके चल रही है। इसका मतलब ये हमारा भविष्य सिक्योर कर सकती है। इस चीजों के ऊपर आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और ये नॉलेज अगर आपको नहीं मिल पा रही तो आप अपनी अप्लायंस से या जिसने भी आपको इनवाइट किया उससे ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपके फेथ लेवल का पहला वर्क आपका खुद का फेथ लेवल का आरसीएम का फेथ लेवल आपको मजबूत करना पड़ेगा। तो आरसीएम पर जब आपका फेथ लेवल मजबूत हो जाएगा तो सेकंड वर्क आपको खुद को अपना खुद का फेथ लेवल मजबूत करना पड़ेगा। और वो कैसे कि यस मैंने कंपनी की नॉलेज ले ली है, मैंने कंपनी के बारे में जान लिया है, अब मैं अपने आप से एक वादा और अपने आप से एक कमिटमेंट करता हूं कि 5 साल अब मैं आरसीएम को नहीं छोड़ने वाला। 5 साल में डेडिकेट होके इस सिस्टम की उन सभी बातों को मानूंगा जो मेरे सीनियर्स मुझे कहेंगे। इन चीजों के ऊपर अब आपको काम करना है। तो दूसरा आपको खुद को अपना फेथ लेवल बढ़ाना है और अपने आप से कमिटमेंट करना है। अब देखिए ये दो काम अगर आप कर देंगे तो यहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आपका फेथ लेवल स्टार्ट हो जाएगा। और जब फेथ लेवल डेवलप हो गया और वो स्टार्ट हो गया तो आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड वर्क आपको करना है प्रोडक्ट यूज में लेना। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है। कहते हैं कि तेल तो तिलों से ही निकलता है, उसी तरीके से हमारी जिंदगी की जितनी भी ख्वाहिशें हैं हम जो पूरी करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट के द्वारा ही निकल पाएगी। तो प्रोडक्ट हमारे घर में होना बहुत जरूरी है। तो मैं जितने भी नए लोग या जितने भी पुराने लोग या जितने भी लोग अब तक इस बिजनेस को कर रहे हैं या अपनी दुकान जिन्होंने अपने घरों में खोली है वो भी अपनों के लिए, अब तो सबके लिए खोल दीजिए, तो मैं सबको खुलवा दीजिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्रोडक्ट अपने घरों में रखिए,
प्रोडक्ट की जानकारी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपके हाथ में होगा, और प्रोडक्ट हाथ में होने का मतलब यहां पे प्रोडक्ट हाथ में लेना ही नहीं है, उसको काम में लेना भी है, उसको यूज भी लेना है। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज में लेना है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जान सकें। और जब आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में अपना विश्वास पैदा कर लेंगे, तो आप किसी थर्ड आदमी को जब बताने जाएंगे तो आप नहीं बोल रहे होंगे, आपका विश्वास बोल रहा होगा उस प्रोडक्ट को लेके। राइट सर? तो प्रोडक्ट हर आदमी को परचेज करना बहुत जरूरी है। और अगर आपकी को लगता है कि मैं किसी कारण से प्रोडक्ट के दुकान पर नहीं पहुंच पा रहा या मैं परचेज नहीं कर पा रहा, तो कोई बात नहीं, आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको अवेलेबल करवाएगी, या उसके पास अगर प्रोडक्ट पड़े होंगे तो वो आपको देगी। तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्किंग करना है, वो है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आपको टीम डेवलप करनी है। जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपका फेथ लेवल बढ़ गया, आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गए, आपका विश्वास स्ट्रांग हो गया, अब आपको काम करना है टीम के ऊपर। आपको धीरे धीरे अपनी टीम को डेवलप करना है, धीरे धीरे। थोपना नहीं है आरसीएम, समझाना है। थोपने से आरसीएम नहीं चलता, समझाने से चलता है। आप समझाइए, प्रोडक्ट की क्वालिटी समझाइए, पहले प्रोडक्ट बताइए, आरसीएम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। पहले प्रोडक्ट समझाइए, आरसीएम ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को शेयर कीजिए, इनकम बाद में शेयर कीजिए। अभी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इनकम पहले शेयर कर लेते हैं और प्रोडक्ट बाद में बताते हैं, तो आदमी हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर आपने उसको समझा दी और खिला दी, तो प्रोडक्ट बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद धीरे धीरे अपनी टीम डेवलप कीजिए, और जब आपकी टीम डेवलप हो जाएगी, आपकी टीम डेवलप हो जाएगी, तो उसके बाद ये सारा काम आप अकेले नहीं कर रहे होंगे। पहले आप एक थे, अब टीम कर रही होगी, और टीम भी वही काम करेगी क्या जो आपने किया। फेथ लेवल बढ़ाना, प्रोडक्ट यूज में लेना, फेथ लेवल में आरसीएम के ऊपर फेथ लेवल बढ़ाना, उसके बाद खुद पर फेथ लेवल बढ़ाना, उसके बाद प्रोडक्ट को यूज में लेना, प्रोडक्ट पे विश्वास पैदा करना, उसके बाद वो भी टीम बनाएगी, और टीम बना के वापस से सारे के सारे मिलके एक साथ बोलेंगे जय आरसीएम। तो ये ताकत, ये पावर, ये चक्र, जिसे मैं आरसीएम चक्र बोल रहा हूं, ये चक्र आपका एक तैयार हो जाएगा, और इस चक्र से आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा रूप दे पाएंगे, और आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। तो दोस्तों, इन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताई है, जो कंडीशन, जो सिचुएशन हमारे साथ बनी हुई है, को भी लेके, और जिस तरीके से हम आरसीएम के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, वो चीजें मैंने दोनों को मर्ज करके बताया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं कि हम ऐसे ही आप लोगों के साथ बने रहेंगे। इसी तरीके से आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोग मेहनत करेंगे। ये मानकर चलिए, जितना मेहनत आप वहां पर कर रहे हैं, उतनी मेहनत हम लोग यहां पर कर रहे हैं। पूरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम दिन रात आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए इकट्ठा हो रखा है। दिन रात वो आपके बिजनेस को बड़ा रूप देने के लिए आपस में डिस्कशन करता है, बातें करता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान का वो आदमी जो आज हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन पाया, कैसे हम उसको अपने परिवार का हिस्सा बनाए, और हिस्सा बना के कैसे उसके परिवार को सिक्योर करें। इन चीजों के ऊपर आरसीएम दिन रात मेहनत कर रहा है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां पर पूरे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के जितने भी कोर लीडर हैं। आपका डेडिकेशन और आपका कमिटमेंट कमाल का है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां पर पूरे आरसीएम के स्टाफ को और ऑनरेबल श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी को, कि इस कंडीशन के अंदर भी वो नए नए प्रोडक्ट एज पर सिचुएशन हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। ये सब, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। दोस्तों, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो इतना सा कि हम इस बिजनेस की भावना को समझें और ये भावना लोगों तक पहुंचा दें। ये जिम्मेदारी अगर हमने अच्छे से निभा दी और इन चीजों को हमने फॉलो कर लिया, तो मैं वादा करता हूं हर घर के अंदर एक रवि शर्मा पैदा हो जाएगा। हर घर के अंदर आरसीएम का वो कोर लीडर पैदा हो जाएगा जिसे आप प्यार करते हैं। हर घर के अंदर एक ऐसा डायनामिक पर्सनैलिटी तैयार हो जाएगी जो आपका रियल हीरो है, जिससे आपकी नजर में आप हीरो मानते हैं। वो सब आपके घरों में तैयार हो जाएंगे। उन जैसा आपको अगर बनना है तो आपको इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों, हमेशा कोई भी सफलता पहले कुर्बानी मांगती है, और अगर आपने अच्छे से कुर्बानी दे दी, आपने अच्छे से उस चीज को समझ लिया, तो ऐसी चीज आपके घरों में आ जाएगी। तो मैं दोनों कंडीशंस को आपके सामने में रख चुका हूं। यहां पर मैंने पूरे अपने सिनेरियो के अंदर आप लोगों को मेरी स्टोरी से अवगत करवा दिया। उसके बाद मैंने आरसीएम की ताकत से आपको अवगत करवा दिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को आपकी खुद की ताकत से अवगत करवा दिया कि किस तरीके से आप लोग बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इस वायरस को लेकर आप लोगों को तरीका बताया कि किस तरीके से आप इस वायरस से फाइट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने नए लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपको टीम वर्क करना है, अपना आरसीएम चक्र बनाना है। उसके बाद मैंने यूएस के बारे में आप लोगों को इसकी जानकारी दी कि किस तरीके से यूएस बहुत बड़ा काम कर रही है आप लोगों के लिए और करती रहेगी। याद रखिए, पहले सेमिनार किया करते थे तो पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, सेमिनार बंद हो गए तो हम वेबिनार पे आ गए। वेबिनार पे अगर ये भी बंद हो जाएगा तो हम किसी न किसी जरिए से आपके घरों में जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। ये हमारा वादा और ये हमारा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ, और यही कमिटमेंट आप लोगों का हमसे चाहिए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के ऊपर लेकर आइए। हम
हम आपके लिए पसीना बहाने को तैयार हैं, हम आपके लिए मेहनत करने को तैयार हैं। सिर्फ इतना सहयोग आप लोग हमारा दे दीजिए, आप हमारे साथ मिल जाइए। हम और आप अगर एक हो जाएंगे तो हिंदुस्तान के अंदर इतिहास रच देंगे। नए उन परिवारों को हमारा स्वागत करते हैं, नए परिवारों को हम लेकर आएंगे जो परिवार हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं। नमस्कार, जय RCM, थैंक यू सो मच।